दरअसल पाकिस्तान पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के तहत बने 18 चाइनीज पावर प्लांट्स का करीब 423 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी कि लगभग 14,500 करोड़ भारतीय रुपए बकाया है। पाकिस्तान का चाइना बिल्ड $5 बिलियन का डैम हो चुका है बंद। $5 बिलियन का। आपको सबको पता है, वैसे भी चाइना पाकिस्तान से पीछे भाग रहा है, बोलता है भैया मेरे को ये सब नहीं करना है यार, तुम्हारे चक्कर में मेरे पैसे बहुत डाउन हो रखे हैं। यानी पाकिस्तान कई महीनों से चाइनीज कंपनीज का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इन कंपनियों ने लेट पेमेंट की पेनल्टी लगा दी पाकिस्तान के ऊपर। और यही कितनी 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 5,300 करोड़ भारतीय रुपए का। इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में हमारे भी दोस्त हैं जानने वाले, हम उनसे भी रेट पूछते रहते हैं। वहां पे आईफोन लोग माने गए 90 से 95 हजार रुपए का है आईफोन। वहां पे पाकिस्तान में जो आईफोन आपको 5 लाख रुपए का मिल रहा है। बलूचिस्तान को आजादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो रहा है। आप पिछले हफ्ते इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुने। उन्होंने ये सेलिब्रेट किया कि हम $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो अचीव कर गए साल में। तो हमें 5 लाख का पड़ है, इंडियन जो है यूथ जो है उसको 95,090 का पड़ है। और फिर वहां 70% जो आईफोन है इस साल जो मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका में किया एप्पल ने, वो इंडिया से होकर किया है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आप देखें कि पाकिस्तान अगर 1/6 है तो हमारी तकरीबन 160 से 200 अरब डॉलर आज के दिन में एक्सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर के अराउंड फ्लोट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, चाइना ने फिर एक बार पाकिस्तान को सीपेक के नाम पे चूना लगाया है और अब चाइना के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए पाकिस्तान सऊदी, कतर, यूएई से भीख मांग रहा है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान में चाइना ने एंट्री ली है तब से पाकिस्तानियों की हालत और ख़राब हो चुकी है। ये लोग एक कंट्री का उधार चुकाने के लिए दूसरे से उधार मांगते हैं और फिर उस कंट्री का उधार चुकाने के लिए तीसरे कंट्री से उधार मांगते हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की हालत उस भिखारी की तरह हो गई है जिसे देख हर दूसरा कंट्री अपना मुंह घुमा लेता है। लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को एक पैसे की शर्म नहीं आती। वो लोग वापस अपना मुंह उठाकर निकल जाते हैं भीख मांगने। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान चाइना से राहत मांग रहा था, लेकिन चाइना ने राहत देने की बजाय पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में और आखिर हुआ क्या। दरअसल पाकिस्तान पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के तहत बने 18 चाइनीज पावर प्लांट्स का करीब 423 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी कि लगभग 14,500 करोड़ भारतीय रुपए बकाया है। यानी पाकिस्तान कई महीनों से चाइनीज कंपनीज का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इन कंपनियों ने लेट पेमेंट की पेनल्टी लगा दी पाकिस्तान के ऊपर। और यही कितनी 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 5,300 करोड़ भारतीय रुपए का अतिरिक्त सरचार्ज। यानी बिल तो दोगे, ये अलग से 5,300 करोड़ भी दोगे। अब पाकिस्तान चाहता था कि चाइना कम से कम इस सरचार्ज को माफ कर दे कि पेनल्टी तो मत लगाओ और पावर परचेस एग्रीमेंट की कुछ शर्तों में बदलाव करे ताकि पाकिस्तान में बिजली आती रहे। इससे उसका आर्थिक बोझ भी कम हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की जो पावर कंपनीज हैं ये दोनों मांगे उन्होंने ठुकरा दी। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस भारी डेट और ये जो पेनल्टी लग गई है, मतलब गरीबी में आटा गीला एक मुहावरा होता है हिंदी में, यह हालत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब करीब $10 बिलियन यानी 96,000 करोड़ रुपए की लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग जुटाने की कोशिश में है। दुनिया में अपना घूम रहा है लेकर के, कोई दे दे पैसा सस्ते में। इसके लिए सऊदी अरेबिया समेत कई देशों से बातचीत वो कर रहा है। पाकिस्तान की योजना है कि महंगे चाइनीज एनर्जी डेट यानी जो बिजली का बकाया देना है और इस पर सरचार्ज लग रहा है, उसके बदले वो कम ब्याज का लोन ले ले और ये डेट चुका दे। यानी एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले ले, ताकि देश में इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो भी थोड़ा कम रहे, क्योंकि देश में भी एक माहौल खराब होता जा रहा है पाकिस्तान में। तो दोनों तरीके से, एक तरफ सामाजिक अनरेस्ट, एक तरफ आर्थिक इश्यूज, और साथ ही साथ इंडस वाटर का जो पानी कट रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान पिसता नजर आ रहा है। लेकिन अगर अपनी कोई नई फंडिंग उससे नहीं मिलती है तो पाकिस्तान का पावर सेक्टर और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से जुड़े इन बकायों का बोझ अगले 13 वर्षों में करीब $30 बिलियन से ऊपर यानी 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है भारतीय रुपए। और आखिरकार इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, जिन्हें महंगी बिजली के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर बिजली ही गुल रहेगी। अब कमेंट्स में आपकी बारी। पाकिस्तान एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है, बस यही उसकी विडंबना बन चुकी है, यही एक साइकिल है।
समस्या यह है कि पाकिस्तान लोन लेकर के विकास या डेवलपमेंट इन सब चीजों पे फोकस नहीं करता और इस वजह से लोन लेकर जो ग्रोथ करने के लिए लोन लिया जाता है वो नहीं होता। शायद वो लोन आतंकवाद में और करप्शन में और उनकी जो सिविल और मिलिट्री बॉडीज दोनों में भ्रष्टाचार बना हुआ है उसमें ये सब कुछ घुल जाता है। समझ में नहीं आता उस समुद्र में ये पानी किधर चला गया और इस वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आम नागरिक है, वो परेशानी का सबब झेलता रहता है। यही पाकिस्तान की कहानी है। अब इसे थोड़े कठोर शब्दों में मैं बोलूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यही है और सच कड़वा ही है। क्या किया जाए पाकिस्तान का? अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप क्या करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान के बाहर से हैं तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा, अकेली आप थी जिन्होंने माहौल बदला। इससे पहले तो शायद फातिमा साहब भी कह रही थी हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, जो बाहर से मंगवाते हैं लग्जरी आइटम है तो आपने कहा जी जरूरत है विच आई एग्री टू, और बाद में फिर उन्होंने कहा भी सही कि मेरे पास पैसे हो, हमारे पास मुफ्त दे दें। आपके सवाल के जवाब में जब आपने 2.5 लाख पौने 2 लाख की बात की, इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में हमारे भी दोस्त हैं जानने वाले, हम उनसे भी रेट पूछते रहते हैं। वहां पे आईफोन लोग माने गए 90 से 95 हज़ार रुपए का है आईफोन। वहां पे पाकिस्तान में जो आईफोन आपको 5 लाख रुपए का मिल रहा है वो इंडिया में 90 से 95, अच्छा वो भी अब हुआ है उनका, क्योंकि डॉलर रेट पहले जो है वो 72 रुपए था, अभी रिसेंटली 3-4 महीनों में अमेरिका के साथ ट्रेड के इशू की वजह से वो 95 रुपए पे चला गया। तो 95 उनका 1000 का जो डॉलर का है फोन, तो हमें 5 लाख का पड़ है। इंडियन जो है यूथ जो है उसको 95,090 का पड़ है। और फिर वहां 70% जो आईफोन है इस साल जो मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका में किया एप्पल ने, वो इंडिया से होकर किया है। एक साइड पे हमारे यूथ को कहा जाता है कि आप कंपीट नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल इतनी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, टेक कंपनीज में नहीं जा रहे, आप पैसा नहीं बना रहे आप। और दूसरी साइड एप्पल जैसा फोन जो है दुनिया का जदीद, उसको जब ये कंपेयर करते हैं विद द लोकल फोन जिसकी कहानियां सुना रहे थे कि हमारी जरूरत पूरी हो रही है, तो फिर आप ऐसे पसमानदा रहेंगे, फिर आप किसी टेक कंपनी अपने यूथ को चीजें नहीं करें। ये माइंडसेट आपकी कमेटी में भी मुझे नजर आया है। आपके अलावा तो सारे लोग एक कंसेंसस बनाए बैठे थे, बिल्कुल ठीक है जनाब लगा दें टैक्स। दोस्तों इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वो ये नजर आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, मैंने एक अभी फॉर एग्जांपल मैं एक अफगानिस्तान से देख रहा था एक शख्स को, इज अ सीनियर पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहा है वो उसने कहा कि जनाब मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान की एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है, तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं? अब दिस इज इंपॉर्टेंट कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई।